हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है आईटीसी लिमिटेड पे। आज मार्केट क्लोज के बाद आईटीसी ने डिस्क्लोज किए हैं अपने थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। सो कैसी परफॉर्मेंस आईटीसी लिमिटेड ने थर्ड क्वार्टर में रिपोर्ट करी है। रिजल्ट्स के साथ कंपनी ने डिविडेंड का डिक्लेरेशन भी किया है। तो कितनी वैल्यू का डिविडेंड आईटीसी लिमिटेड में शेयर होल्डर्स के लिए आया है, इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने क्या फिक्स की है, इस डिविडेंड की पेमेंट डेट क्या है, सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ऑल्सो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक बाय करने के लिए। स्टॉक अगर आप बाय करना चाहते हैं या सेल भी करना चाहते हैं तो अपने रिसर्च कीजिए, उसी के बाद करिए। तो नंबर्स की बात करें, डेटा यहाँ पर रुपीज इन करोड़ में गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी ने रिपोर्ट किया है 18,290 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 19,859 करोड़ का। क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू में इंक्रीज कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अराउंड 8% का रेवेन्यू इंक्रीज कंपनी यहाँ पर लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से रिपोर्ट कर रही है। एक्सपेंसेस की पोजीशन देखें, 12,831 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं। लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर से एक्सपेंसेस में डिक्लाइन है। 9 मंथ्स के लिए कंपनी के एक्सपेंसेस हैं 38,817 करोड़ के, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज है। कंपनी ने 528 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम भी रिपोर्ट किए हैं। क्या है ये एक्सेप्शनल आइटम, वीडियो में आगे जानेंगे। कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 5638 करोड़ का। लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का 5572 करोड़ का प्रॉफिट था, तो लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से अराउंड 1% का ही प्रॉफिट इंक्रीज कंपनी ने रिपोर्ट किया है। लास्ट क्वार्टर से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। एंड 9 मंथ्स के लिए कंपनी का प्रॉफिट है 15,634 करोड़, जो कि लास्ट ईयर के 9 मंथ से स्लाइट इंक्रीज है। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने रिपोर्ट किया है 4.34, जो कि लास्ट ईयर से सेम टर्म्स पे है एंड लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज है। 9 मंथ्स के लिए कंपनी का ईपीएस है 12.18 का, जो कि लास्ट ईयर 9 मंथ में 12.11 था। एक्सेप्शनल आइटम जो कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट किए हैं वो है फेयर वैल्यू गेन 528 करोड़ का, जो कंपनी ने किया है एक एक्विजिशन से। इस एक्विजिशन के गेन को कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम की तरह रिपोर्ट किया है। कंपनी ने 18 दिसंबर 2024 को ईआईएस लिमिटेड के शेयर एक्वायर किए थे और एचएलवी लिमिटेड के भी शेयर एक्वायर किए थे। इस ट्रांजैक्शन से कंपनी को जो गेन हुआ है वो कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम की तरह यहाँ पर रिपोर्ट किया है। ऑल्सो कंपनी ने रिजल्ट्स में अपने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की डिटेल्स भी दी हैं। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन यहाँ पर है आईटीसी होटल्स का बिजनेस, जो कि डीमर्ज हो चुका है कंपनी से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। तो ये एंटाइटीज जो यहाँ पर मेंशन है, फॉर्च्यून पार्क होटल्स लिमिटेड, बे आइलैंड होटल्स लिमिटेड, लैंडब्रिज इंडिया लिमिटेड एंड अदर एंटाइटीज जो यहाँ पर मेंशन्ड है, वो ट्रांसफर हो गई हैं आईटीसी होटल्स लिमिटेड को गोइंग कंसर्न बेसिस पे, और वो आईटीसी की बुक्स में इस क्वार्टर में दिखाई गई हैं एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इसकी डिटेल कंपनी ने यहाँ पर बताई है। ये डिटेल है इन कंपनीज का, ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंसेस हैं और एक्सेप्शनल आइटम भी है यहाँ पर 12.18 के। ये इस होटल बिजनेस के डी मर्जर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी ने इनकर किए हैं, उनको एक्सेप्शनल आइटम की तरह यहाँ पर दिखाया है। और इस डिसकंटिन्यूड बिजनेस का प्रॉफिट है 216.89 करोड़ का। अगेन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इसको यहाँ पर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की तरह इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि ये बिजनेस अब आईटीसी लिमिटेड का पार्ट नहीं है। ये बिजनेस ट्रांसफर हो गया है आईटीसी होटल्स लिमिटेड को, इसीलिए आईटीसी की बुक्स में इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की तरह इस क्वार्टर में दिखाया गया है। परफॉर्मेंस की अदर हाईलाइट की बात करें, ग्रॉस रेवेन्यू है 18,953 करोड़ का, ईयर ऑन ईयर 8.4% की रेवेन्यू ग्रोथ है। नेट रेवेन्यू है 17,726 करोड़ का, 8.6% की यहाँ भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एबिटा आया है 6197 करोड़ का। एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.9% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 5638 करोड़ का, 1.2% का लास्ट ईयर से यहाँ पर इंक्रीज है। कंपनी की सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो हर सेगमेंट में कंपनी की परफॉर्मेंस इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंप्रूव हुई है। सिगरेट सेगमेंट में 8136 करोड़ का रेवेन्यू है, लास्ट ईयर से 8% की ग्रोथ है। अदर सेगमेंट में 5418 करोड़ का रेवेन्यू है, 4% की यहाँ पर ग्रोथ है। एग्री बिजनेस में 3351 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, 10% की लास्ट ईयर से ग्रोथ है। पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग बिजनेस में 2144 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, लास्ट ईयर से 3% की ग्रोथ है। अदर बिजनेस में 45 करोड़ का रेवेन्यू है, लास्ट ईयर से यहाँ पर 6% की ग्रोथ है। अदर सेगमेंट में कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है आईटीसी ग्रैंड होटल मुंबई का, जो कि अभी भी आईटीसी होटल्स लिमिटेड यानी कि इस कंपनी के अंडर ही है जिसकी मैं वीडियो बना रही हूँ। इसको ट्रांसफर नहीं किया गया है आईटीसी होटल्स लिमिटेड को एज अ पार्ट ऑफ दिस डीमर्जर।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए। ऑल्सो आप नंबर्स को एनालिस्ट के एस्टिमेट से भी कंपेयर कर लेते हैं। सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट जेएम फाइनेंशियल के थे आईटीसी लिमिटेड के रिजल्ट से। रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी कि 19,000 करोड़ का आएगा, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 5355 करोड़ का आएगा और एबिटा मार्जिन 33.4% की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी। सबसे कम एस्टिमेट नोवामा के थे। रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन 17,794 करोड़ की थी, प्रॉफिट 4942 करोड़ की और मार्जिन 34.2% की। एवरेज एस्टिमेट्स की अगर बात करें, मनी कंट्रोल का पोल है उसमें ये एस्टिमेट्स बताए गए हैं। एवरेज एस्टिमेट की बात करें कि 18,366 करोड़ के रेवेन्यू की आईटीसी लिमिटेड से एक्सपेक्टेशन थी। रेवेन्यू इससे ज्यादा ही आया है, तो रेवेन्यू वाइज एनालिस्ट के एस्टिमेट को कंपनी के रेवेन्यू ने बीट किया है। प्रॉफिट की बात करें 5124 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, अराउंड 5600 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। यहाँ भी एस्टिमेट को बीट करते दिखे हैं आईटीसी लिमिटेड के नंबर्स। सो परफॉर्मेंस एनालिस्ट के एस्टिमेट से बेटर आई है आईटीसी लिमिटेड की। अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले ये भी जान लेते हैं कितनी वैल्यू का डिविडेंड शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर किया है और इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट कंपनी ने क्या फिक्स की है। तो डिविडेंड है यहाँ पर आईटीसी लिमिटेड से जो डिक्लेयर हुआ है 6.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, और इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स की है वेंसडे 12 फरवरी 2025। जो भी इस डेट पे कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, कंपनी के मेंबर रजिस्टर में जिनका नेम होगा, वो आईटीसी के इस 6.5 रुपीज पर शेयर के डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड शेयर होल्डर माने जाएंगे और इस डिविडेंड की पेमेंट कंपनी अपने इन एलिजिबल शेयर होल्डर्स को कर देगी बिटवीन 6 मार्च 2025 और 8 मार्च 2025। इन दोनों दिनों में इस डिविडेंड की पेमेंट कंपनी के एलिजिबल शेयर होल्डर को हो जाएगी, ऐसा कंपनी ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में क्लियर किया है। सो ये है आईटीसी के रिजल्ट्स का डिटेल एनालिसिस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये कोई भी रिकमेंडेशन बेस्ड वीडियो नहीं है, अपनी रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।